श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य कारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम अग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नक्षिण विष्णु भद्रम मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम्। भूतैर्महद्भिः यः इमां पुरो विभो निर्माय सेते यदमुस पुरुष भुङ्क्ते गुणानषोडशसोडशात्मकम् सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचामि सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचामि। हरे कृष्णा। सबके लिए धन्यवाद जो भी आप लोग भाग लिए हैं इसमें जो है। आज 3 दिवस का जो है नरसिंह कथा है, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो आज पहली कथा हम भगवान श्री श्री मदन मोहन जी के चरणों में बैठ करके कर रहे हैं। आज हम करौली में हैं और बिल्कुल मंदिर में रुके हैं। हालांकि कल हमारी बड़ी परीक्षा हो गई थी। कल हम जब आए थे तो एक तो लेट हो गए थे, तो हमें ऐसे ही एक क्या नाम है पाकशाला जहाँ भोजन बनता है, बस उसी में सोना पड़ा तो मच्छरों ने पूरी रात खबर ली हमारी। और आज भी हम जो है फिर जैसे तैसे करके मंदिर में हैं। तो यहाँ उपस्थित है, लेकिन पंखा है, कूलर भी नहीं है यहाँ चल रहा है, आप सब देख पा रहे हैं। तो जो भी है, क्योंकि परीक्षा तो जीवन में चलती रहती है और ये परीक्षा हमारे जो है क्या नाम है भक्ति के लिए, समर्पण के लिए बहुत जरूरी है। तो भगवान नरसिंह देव आप सभी जानते हैं विघ्न विनाशक। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुख। ज्वलंतम सर्व जो उग्र है, उनका स्वभाव कैसा है? शांत भी है, लेकिन हम लोग उग्र नरसिंह की पूजा करते हैं। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु जो स्वयं भगवान है ज्वलंतम सर्वतोमुखम है, अपने असंख्य मुखों से अग्नि फेंकते रहते हैं। नरसिंह भीषणम भद्रम, ये भीषण उनका स्वरूप होकर के भी लेकिन भक्तों के लिए कैसे हैं? भद्र, एकदम शांत हैं, उनका कल्याण करने वाले हैं। नरसिंह भीषण भद्रम मृत्योर मृत्यु नमामि हम। जो है मृत्यु पर भी क्या करने वाले हैं? विजय दिलाने वाले हैं। अर्थात जो इनकी शरण में आता है, मृत्यु भी जिनसे भयभीत रहती है। ऐसे प्रभु नरसिंह देव के चरणों में हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जो नरसिंह की कथा है, चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थी। उन्होंने, महाप्रभु ने इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी बार? 100 बार सुना। 100 बार। तो सुनो, प्रहलाद की कथा और ध्रुव महाराज की 100 बार उन्होंने। तो इसलिए भक्तों के शिरोमणि है, भक्तों में ये शिरोमणि है। इसलिए जो है क्या नाम, सुखदेव गोस्वामी ने इनके बारे में कहा है, बोले हैं कि हाँ, नरसिंह देव।
यह एतत् पुण्यम आख्यानम विष्णोपबृहितम, विष्णु उपबहिर्तम, विष्णु उपबहिर्तम कीर्तयेत श्रद्धया श्रुत्वा कर्म पाशये विमुच्यते। यह एतत् पुण्यम आख्यानम, ये जो आख्यान है भगवान नरसिंह देव का, जिसमें भक्त श्रोमणी प्रहलाद की कथा है। एक भगवान की कथा है और साथ साथ में भक्त की कथा है। ये दो महान विभूतियों की जिसमें आख्यान है। और जो है विष्णोपव्रहितम, अर्थात भगवान के पराक्रम का इसमें वर्णन किया गया है। कीर्तयेत श्रद्धया श्रुत्वा, जो श्रद्धया श्रुत्वा और कीर्तयेत, जो श्रद्धा के साथ में सुनता है और इसका कीर्तन करता है, तो कर्म पाशय विमुच्यते, विमुच्यते विशिष्ट मुच्यते, अर्थात संपूर्ण रूप से सारे कर्मों से वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं, एतत् यह आदि पुरुषस्य मृगेन्द्र लीला, एतत् यह आदि पुरुषस्य मृगेन्द्र लीला दैत्रेन्द्रयूत पथवदं प्रयतः पठे दैता दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वान भावं कुतो भयमेति लोकम। तो चूंकि जो आख्यान है एतत्, यह एतत् पुण्यम आख्यान, ये आख्यान कैसा है, पुण्य है। पुण्य का मतलब होता है आप इसको जैसे भी पढ़ते हो, सुनते हो, कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो इसका प्रभाव ये है कि इससे आपका पुण्य होगा ही होगा, अर्थात आपका शुभ होगा, मंगल होगा। इसका मतलब है अमंगल खत्म हो, सुनने से पढ़ने से जैसे भी हो, इससे आपके अमंगल खत्म होंगे। क्योंकि क्यों, क्योंकि एतत् यह आदि पुरुषस्य मृगेंद्र लीला, मृगेंद्र मृगेंद्र मृग इंद्र है भगवान नरसिंह देव। ये क्या है, आदि पुरुषस्य, जो क्या है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी जिनके बारे में बोलते हैं, ये नरसिंह भगवान कौन है, वो ही आदि पुरुष है। और दैत्येंद्र यूत पतम बदम, जिन्होंने क्या किया था, दैत्रेंद्र और यूथ पथ वधम, अर्थात हिरणाकश्यप का तो वध किया ही किया था, लेकिन साथ साथ में हिरणाकश्यप के जितने भी सेनापति थे, जितने भी सहयोगी थे, सबका भगवान ने हरि बोल किया। तो जो भी इसका पठन करता है और क्या करता है, श्रुत्वा, सुनता है, तो क्या होता है, दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यम। तो इसमें भगवान नरसिंह देव का तो गुणगान किया ही गया है, साथ साथ में दैत्य आत्मजस्य च सतां प्रवरस्य है, जो सतां प्रवरस्य दैत्य आत्मजम च, अर्थात जिसमें सताम प्रवरस्य का मतलब होता है जो संतों में शिरोमणि है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, क्या नाम है, प्रहलाद महाराज, क्या नाम, भक्त श्रोमणी है प्रहलाद महाराज की जय। तो इसलिए इसको कहा गया है सरताम प्रवरस्य दैत्य आत्मजम, दैत्य हिरणाकश्यप का जो पुत्र है प्रहलाद, ये क्या है, बोलते हैं पुण्यम, ये जो प्रसंग है ये अति पुण्य है। पुण्य पहले भी पुण्य आया था, इसमें भी पुण्य है, ये भी बड़ा पुण्यदायक है। तो जो भी पठेत श्रुत्वान भावम, जो भी इसको पढ़ता है और एकाग्र मन से सुनता है, श्रुत्वा अनुभावम, भाव से जो सुनता है,
प्रेम से मन लगा करके जो सुनता है, तो फिर को तो उभयम एति लोकम, तो वो जो है उन लोकों को प्राप्त करता है जहाँ किसी भी समय और किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता, अर्थात अभय लोकों को प्राप्त करता है। इसका मतलब है वैकुंठ लोकों को वो प्राप्त करता है। ये बिल्कुल सत्य है, सत्य है और सत्य है। ये इसका फलश्रुति कहा गया। तो इसलिए यही सोच करके हमने भी ये सोचा, और इसमें जो है भक्ति और भी बहुत सारा है, भक्ति का वर्धन करने वाला, ये जीवों के पाप ताप का हरण करने वाला है। तो यही सोच करके हमने सोचा कि भजन पूजन तो ज्यादा हो नहीं रहा, चलो भाई कम से कम कथा कीर्तन करके ठाकुर जी का, उनके भक्तों का गुणगान करके कम से कम उनका बेनिफिट हमें मिले, है तो कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। ये सोच करके हम इस प्रसंग को जो है आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें जो है विशेष करके क्या नाम है, प्रसंग जो है वैसे तो परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है, लेकिन ये जो है युधिष्ठिर महाराज और क्या नाम है नारद जी का भी संवाद है, समझ रहे ना। क्योंकि इसमें जो है इस प्रसंग का जो शुरुआत हो रहा है, यहाँ से शुरुआत हो रहा है इस प्रसंग की, ये है। तो युधिष्ठिर महाराज ने, या जो है परीक्षित महाराज ने, जो छठवें स्कंद में, और वहां भगवान ने जो है दैत्यों से और देवताओं से समुद्र मंथन कराया, लेकिन समुद्र मंथन करा करके, और उसमें अमृत के लिए समुद्र मंथन कराया था, लेकिन एक बूंद भी दैत्यों को नहीं दी, असुरों को नहीं दिया, नंबर एक बात। दूसरी बात ये था कि जो है फिर उन्होंने क्या किया था, फिर देवताओं ने असुरों का वध कराया। हम्म, और इसमें मुख्य हाथ था भगवान का ही, क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया था इन दैत्यों को अमृत पिलाना तो उसी प्रकार है जैसे सर्प को दूध पिलाना, इसलिए इनको एक भी बूंद देने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने दिया ही नहीं। तो उन्होंने वहां पर जो है क्या नाम है बहुत बड़ा जो है देवासुर संग्राम हुआ, और जिसमें दैत्यों की बड़ी बुरी तरह से पराजय हुई। पराजय क्या हुई, ऑलमोस्ट लगभग समाप्त होने वाले थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो है नारद जी को भेज करके कहा बंद करा दो, नहीं तो दैत्य वंश ही हमेशा के लिए पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको बंद कराया। तो इसी बात को लेकर के और जो है इस शंका हो गई परीक्षित महाराज के मन में, और वास्तव में ये शंका जो है फिर क्या नाम है आगे चल करके युधिष्ठिर महाराज के भी उसमें जो है शंका हो रही है। तो उसी में एक प्रश्न किया है कि भगवान क्या है, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवदीत विषयो यथा विषमो यथा। हम्म, बोलते हैं समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं, भगवान जो क्या है, भूतानां समः प्रिय सुहृद है ब्रह्मन। बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, इसका मतलब है परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, और यहाँ पर जो है क्या नाम है नारद जी के लिए भी ब्राह्मण संबंध संबोधन करें युधिष्ठिर महाराज। तो बोलते हैं कि जो भगवान है वो तो कैसे हैं, वो सम है, उनके अंदर विषमता है नहीं, इसलिए समह, जो व्यक्ति सम है तो उनमें विषमता कैसे देखने के लिए मिल रही है। विषमता क्या है भाई, ये जो पक्षपात लिए जा रहा है तो ये तो विषमता ही हुई ना। एक को जो है आप आगे बढ़ा रहे हो, दूसरे को रोक रहे हो, तो ये विषमता हो गई। दूसरा जो है प्रिय है भूतानाम समः और प्रिय। प्रिय का मतलब होता है क्योंकि जैसे आत्मा सबको प्रिय है कि नहीं। जब कोई संकट आता है तो पहले अपनी सुरक्षा करते हैं, फिर जो है कहीं भागने का मौका मिलेगा तो पहले भागें, फिर सोच अरे रे रे, थोड़ा उनकी भी सपोर्ट करो, उनकी भी सहायता करो, बाद में हम सोचते हैं।
तो इसलिए भगवान कैसे हैं? प्रिय हैं, सब जीवों के प्रिय, क्योंकि आत्मा जैसे सबको प्रिय, कितना भी कष्ट में क्यों ना हो, वो भी जो है इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, इस आत्मा से दूर नहीं होना चाहता। तो फिर भगवान के बारे में क्या कहा जाए, जिनका एक अंश इतना प्रिय है हमें, तो भगवान फिर कितने प्रिय नहीं हो सकते हैं। और सुहृदय है भगवान। सुहृदय का मतलब होता है जो लाभ हानि सोचे बिना ही कृपा करते हैं। हम किसी पर कृपा करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि उससे हमें कितनी बेनिफिट मिलेगी। यदि कोई बेनिफिट नहीं है तो हम उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। लेकिन भगवान बेनिफिट नहीं देखते। भगवान बस जो भी आता है उसके ऊपर आंख मूंद करके कृपा करे, समझे ना। तो इसलिए यहाँ प्रश्न किया है कि भगवान समय हैं, प्रिय हैं, सुहृदय हैं, और भगवान स्वयं, भूतानाम भगवान स्वयं है, संपूर्ण ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। भगवान हैं जिनमें कोई चीज की कमी नहीं, है कि नहीं। जहाँ कमी होती है वहां फिर कुछ इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं भाई, है, हमारी क्या नाम है, डिजायर्स भी होती है कि भाई वो चीज हमें प्राप्त हो, ये चीज भी हमें प्राप्त हो। लेकिन वो क्या है? भगवान स्वयं, साक्षात भगवान है जो संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। तो फिर प्रश्न क्या है भाई, मानो परीक्षित महाराज से सुखदेव जी पूछना चाहते हैं, भैया तुम कहना क्या चाहते हो? तो बोले हैं कि इंद्रास्यर्थे, इंद्रस्य अर्थे कथम दैत्यान, इंद्र के लिए अर्थात देवताओं के लिए जो भगवान ऐसे हैं, तो कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा, मतलब दैत्यों को मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं। तो ये जो विषमो यथा, ये जो पक्षपात लग रहा है, ये थोड़ा हमारी समझ में नहीं आता। अर्थात भगवान ये पक्षपात क्यों करते हैं? तो क्योंकि ये दैत्यों का वध करते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। तो देखा जाए तो ये पक्षपात तो है नहीं भाई, ये तो होना ही चाहिए। जो अच्छे भक्त हैं उनको तो आगे बढ़ाना ही चाहिए। अब मालूम चला थर्ड क्लास के उनको आगे बढ़ाएंगे तो वो समाज में उत्पात करेंगे फिर, है? उससे जो है समाज की भी निंदा होगी, और साधु क्या नाम है, क्या नाम है, उस सोसाइटी की भी निंदा होगी, साथ साथ में समाज जो है क्या नाम है, एक साधु समाज की भी निंदा होगी। अरे साधु समाज में तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है उनका ये एक विषमो यथा, ये विषम परिस्थिति क्यों? लेकिन विषम परिस्थिति है नहीं। इसलिए नारद जी जो है इसका उत्तर आगे दे रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, निर्गुणो अपि हि अजो अव्यक्तो भगवान प्रकृते परः स्वमाया गुणम आवेश्य बाह्यवाद कथं गतः। नारद जी ने इस बात को बड़े प्रेम से सुना और सुन करके कहा, भैया युधिष्ठिर, आप जो बोल रहे हैं कि भगवान में विषमता है, लेकिन वास्तव में भगवान में एक रत्ती भर भी विषमता नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान क्या है? निर्गुणों अपि। भगवान कैसे निर्गुण है, अर्थात उनमें प्रकृति के तीनों गुणों का कहीं भी लेस मात्र भी वो नहीं, स्पॉट नहीं। अब कहने का आशय क्या है? कहने का आशय है कि जब तक व्यक्ति, जैसे हम लोग हैं, हम प्रकृति के तीन गुणों से हैं, गुणों से के द्वारा ही हम बने हुए हैं। अर्थात हमें सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। तो हमारे अंदर ये बिल्कुल सत्य होगा, ये सही होगा कि हमें अप डाउन होता ही रहेगा। जब हम सतोगुणी होंगे तो बड़ी अच्छी बात करेंगे, रजोगुण भी होंगे तो फिर जो है क्या नाम है, कुछ है विषयों से संबंधित, संसार से संबंधित चर्चा करेंगे, है कुछ जो है। और जब हम तमोगुण में होंगे तो फिर और निम्न क्लास की जो है बात करेंगे, है निम्न स्तर की बात करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर गुणों का समावेश है और इन गुणों में तारतम्यता रहती है, अप डाउन अप डाउन, एक दूसरे गुण को हमेशा दबाता रहता है। तो इसलिए, लेकिन भगवान क्या है? निर्गुणों अपि,
भगवान में रत्ती भर भी प्रकृति के 3 गुणों का कहीं भी लेस मात्र नहीं है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, निर्गुण हैं। निर्गुण का मतलब होता है प्रकृति के 3 गुणों का कोई उनमें जो है लेस मात्र भी नहीं है। जो निर्गुण है तो फिर जो है वहां तो विषमता का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। पक्षपात करे, पक्षपात वहां होता है जहां प्रकृति के 3 गुणों का समावेश होता है। ये हमारा शरीर प्रकृति के 3 गुणों से बना है, इसलिए हम बद्ध कहलाते हैं। और बद्ध जीव जो है हमेशा उसके दोष रहते हैं, 4 प्रकार के दोष हैं, और वो पक्षपात करेगा ही करेगा। लेकिन भगवान में ये सब चीज नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात दे रहे हैं कि ही अजो, भगवान कैसे हैं, अजन्मा है। तो जो व्यक्ति अजन्मा है तो फिर उसको भय किसका है कि नहीं। हमको भय होता है, इसलिए हम बड़े लोगों का सपोर्ट लेते हैं, ठीक है ना। हम एक से जो है मित्रता करते हैं और दूसरे से जो है डरते हैं कहीं ये हमारा कुछ गड़बड़ न कर दे। लेकिन भगवान कैसे हैं, अजय हैं, अजन्मा है। उनके अंदर जो है क्या नाम है, उनको तो मृत्यु होती ही नहीं है, तो इसलिए भय किस बात का है। का चिंता मम जीवने, क्या चिंता मम जीवने जब हरीर विषंबर गे है। जिसकी भगवान ही सुरक्षा का जिसने दायित्व ले लिया है, फिर उनको क्या चिंता। तो जो भगवान, फिर भगवान के बारे में क्या कहा जाए। तो इसलिए दूसरा विशेषण दे रहे हैं, अजय है, भगवान अविनाशी हैं। तो अविनाशी हैं तो उन्हें मृत्यु से भी कोई भय नहीं है। तीसरा वे बोल रहे हैं अव्यक्तो, भगवान क्या है, अव्यक्त, व्यक्त नहीं। अव्यक्त का मतलब होता है कि भगवान सबके सामने प्रकट नहीं है, और विशेष करके असुरों के सामने तो प्रकट होते ही नहीं, दुष्टों के सामने प्रकट होते नहीं, भक्तों के सामने भगवान प्रकट हो। और भक्त हमेशा, भक्त और भगवान का जो संबंध है वो तो इतना गाढ़ता है कि जिसका हम जो है कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान कैसे हैं, अव्यक्त होने के कारण उनको संसार से या संसार के व्यक्तियों को उनसे कुछ लेना देना भी नहीं है। क्योंकि जो चीज सामने है उनके प्रति हमारा द्वेष मित्रता बढ़ती है। तो जो भगवान अव्यक्त है, अप्रकट हैं, तो उनके पास में द्वेष जैसे कोई हमारे है ही नहीं, तो हम किससे द्वेष करें। इसलिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं भगवान कैसे हैं, अव्यक्त, और भगवान प्रकृति पर है, वो क्या है, इस प्रकृति से परे हैं। तो प्रकृति से परे का मतलब होता है कि प्रकृति में ही अप डाउन होता है। जो इस संसार में है उसको भैया सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, बुढ़ापे का भी कष्ट रहेगा, क्या नाम है, बीमारियों का भी कष्ट रहेगा, मृत्यु का भी कष्ट रहेगा, मान अपमान का भी कष्ट रहेगा, बहुत सारी समस्या इस संसार। और भगवान क्या है, इनसे परे हैं, इसलिए उनके लिए कोई समस्या है ही नहीं जो है। तो आगे बोल रहे हैं कि स्वमाया गुणम आविश्य। तो भगवान क्या करते हैं, स्व माया गुण आविश्य। जब इस जगत के अंदर भगवान आते भी हैं तो स्व माया, अपनी योग माया के सहारा लेकर के भगवान आते हैं। महामाया से उनका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि महामाया ही जो है जीवात्माओं को क्या ना उनकी प्रवृत्ति के अनुसार प्रवृत्त कराती है। जैसे जो रजोगुणी व्यक्ति हैं उनको जो है क्या नाम है बिजनेस में, उसमें जो है प्रवृत्त कराती है, अटैचमेंट करा देती है घर गृहस्थी में। जो सतोगुणी है, देवता ही है, उनको जो है क्या नाम है सुख आनंद में प्रवृत्त करा देती है। और जो तमोगुणी है, दैत्य आदि हैं, उनको जो है क्या नाम है आलसी बना देती है, और अन्य प्रकार के जो है उनमें प्रवृत्त करा देती है। तो भगवान का तो लिंक है ही नहीं इस माया से, तो प्रवृत्त क्या कराएगी। तो इसलिए स्वमाया गुण आविश्य बाध्य बाधकताम गतः। तो भगवान क्या है, बाध्य बाधकताम गतः, अर्थात बाह्य रूप से भगवान ऐसा लगता है कि भगवान बाध्य और बाधकता है, किसी को भगवान पक्ष ले रहे हैं और किसी को भगवान मार रहे हैं, ऐसा लगता है। और भगवान भी ऐसा करते हैं, उसको स्वीकारते हैं।
हालांकि उनके अंदर एक गुण है नहीं, लेकिन जब जगत के अंदर आते हैं तो भगवान डिक्लेयर करते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है मैं आता हूं तो दुष्टों को हरि बोल करता हूँ और भक्तों को अपनी छाती से लगाता हूँ, अपने गले से लगाता हूँ। तो इस प्रकार जो है लग रहा है भाई ये तो खुलेआम पक्षपात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है। लेकिन आगे जो है बता रहे हैं कि नारद जी बोलते हैं कि भगवान जो है पक्षपात नहीं करते। कैसे नहीं करते हैं तो उसका एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे भगवान चाहते हैं धर्म संस्थापन अर्थ, ये जो जगत है इसमें धार्मिक व्यक्ति है, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ धार्मिकता होगी वहां शांति होगी, पूजा पाठ होगा, पापाचार नहीं होगा, ना के बराबर। तो इसलिए क्या होता है, क्योंकि देवता लोग उस सतोगुण में रहते हैं, ठीक है ना। तो देवता जो है सतोगुण में रहते हैं, और सतोगुण में रहने से फिर क्या होता है, वो किसी बात को ठीक से समझते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनावयम सुख संगेन भगनाति ज्ञान संगेन चानगः। क्योंकि इसमें जो है ज्ञान का प्रकाश रहता, तो इसलिए देवता लोग क्या करते हैं, भला हित और अहित समझते हैं, इसलिए तुरंत कोई गलती होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जब भी कुछ सहायता लेना है तो भगवान से ही लेते हैं। ये देवताओं की खासियत है। तो इसलिए जो है चूंकि सतोगुण जो है ये रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ कहला, तो भगवान चाहते हैं कि जब सतोगुणी व्यक्ति होता है तो भगवान स्वाभाविक ही है भाई। हम देखते हैं संसार में, देखते हैं अभी हम जो है प्रचार कर रहे हैं तो जिनका रिजल्ट निकला है, होल्डिंग बैनर पोस्टर लगे हुए मार्केटों में, इन्होंने जो है 12वीं में 99.99% किए, इन्होंने 80% से जो है पास किया। तो कोई भी भाई जो अच्छा व्यक्ति है तो उसका तो कोई भी गुणगान करेगा ही करेगा। और सब क्यों नहीं चाहेगा, वो स्कूल का है जो मुख्य जो जो प्रिंसिपल होता है या हेड मास्टर होता है वो उसको भी गर्व होता है, क्योंकि उनकी भी पोस्ट बढ़ती है, लोग जो है कहते हैं कि उनके स्कूल का जो है वो बच्चा था, या कौन कौन प्रिंसिपल था, या कौन जो है क्या नाम है वहाँ का हेड मास्टर था, तो सब पूछते हैं भाई उनके समय में जो है इतने सारे अच्छे लोग। तो इसलिए यहाँ पर भी जो है भगवान जो है क्या है, भगवान हमेशा सतोगुण का अर्थात भक्तों को ऊपर है, परित्राण या साधुना, समझ रहे ना, भगवान जो है साधुओं को हमेशा क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं, और उठाना भी चाहिए। ये कोई गलत चीज नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। इसलिए भगवान क्या करते हैं, क्योंकि देवता लोग सतोगुणी होते हैं, इसलिए भगवान जो है देवताओं को प्रोटेक्शन करते हैं। जब सतोगुण बढ़ जाता है तो देवताओं को विजयी बनाते हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं है कि देवताओं को हर समय ही विजय बनाते हैं। जब देवता लोग भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं और असुर लोग जो है क्या नाम है फिर पाठ पूजन में यज्ञ में तपस्या में लगते हैं, तो भगवान असुरों को भी विजयी बनाते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी जो है असुर विजयी हो जाते हैं, और इस प्रकार जो है कभी कभी क्या नाम है यक्ष राक्षस भी, जब तमोगुण प्रबल होता है तो यक्ष राक्षस भी प्रबल हो जाते हैं कभी। तो इसलिए देखा जाता है कि जो गुण है, 3 गुण है, उनमें जो है कौन सा प्रबल हो रहा है तो भगवान उसको फिर विजयी कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे असुर लोग मान लीजिए भगवान का भजन करेंगे तो भगवान थोड़े ही उनको कहेंगे नहीं तुम असुर है, नहीं, उनको विजयी बनाएंगे। विजय विजय डिपेंड करती है उसके जो है साधना पर, भजन पर, है समर्पण पर। उस समय जो है व्यक्ति पापाचार में लिप्त नहीं है, कुछ कर है अच्छा करना चाहता है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को हमेशा ऊपर उठाते हैं, ठीक है ना। चाहे वो असुर हो चाहे राक्षस हो, जैसे हिरण्याकश्यपु, हालांकि तीनों लोगों को आतंकित किया, लेकिन उसने तपस्या किया तो ब्रह्मा जी मजबूर हो गए उसको वरदान देने के लिए,
क्योंकि देना ही है। और ब्रह्मा जी ये जानते हैं कि इस वरदान का ये दुरुपयोग करेगा, लेकिन चूंकि वो तपस्या, भाई तपस्या जो करेगा वो तो मनवांछित फल प्राप्त करेगा ही करेगा। ये उसका जो है प्रभाव है तपस्या का। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि क्या नाम है, नारद जी बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज, वास्तव में भगवान का कोई दोष नहीं है, कहीं दूर तो दूर तक नहीं दिखाई दे रहा जो है। जब भगवान कभी कभी जो है देवताओं को भी विजयी बनाते हैं, कभी कभी असुरों को भी विजयी बना देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही देवताओं को विजयी बनाए। जब देवता लोग भोग विलास में लिप्त होंगे तो उनको धराशायी कर देते हैं, है? तो दूसरी बात ये बता रहे हैं भगवान, बोलते हैं निंदन स्तव सत्कार न्यकारार्थ कलेवरम प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। ये वास्तव में हम सबको एक देखने की, सुनने की लायक है। लोग पूछते हैं अरे तुम्हारा भगवान जो है एक पक्षपात एक, आज भी लोग ऐसे बोलते, लेकिन नहीं, हमें विश्वास होना चाहिए उनके प्रति। मेरे ना, आप पहले अपने को तो कॉन्फिडेंस करो कि नहीं भगवान जो है कितने जो है क्या नाम है स्पष्टवादी है। तो बोलते हैं कि निंदन, इस निंदन मतलब निंदा, स्तव स्तुति, और सत्कार किसी का जो है आदर, और न्यकार अर्थात अपमान, ये बोलते हैं अर्थ कलेवरम। ये जो अर्थ हैं ये भौतिक शरीर के अंदर हैं, समझे ना। किसी की जो है जैसे हमारी कोई स्तुति करो तो हमें खूब आनंद लगता है, लेकिन थोड़ी सी निंदा कर दो तो तुरंत हमें जो है क्रोध आ जाता है। लेकिन भगवान के अंदर चाहे उनकी निंदा करो या उनको जो है स्तुति करो, आप देखो कितने लोग निंदा नहीं कर रहे हैं, कलयुग में तो भरे पड़े हैं निंदक हैं, लेकिन किसकी हवा बंद की उन्होंने, किसी का पानी बंद किया उन्होंने, किसी का खाना पीना है बंद किया है किसी का। वो चाहे तो एक सेकंड में हृदय में तो बैठे ना, हृदय की धड़कन को जस्ट पकड़ ले, रुक जाओ, एक सेकंड में ही हरि बोल हो जाएगा उसका। लेकिन किसी का नहीं कर रहे भगवान हरि बोल, है कि नहीं। ये सोचने वाली बात है। तो ये बोल रहे हैं कि निंदन स्तव सत्कार न्यकारथ कलेवरम, ये सब कलेवर के अर्थात भौतिक शरीर के हैं। क्योंकि प्रधान परयो राजन अविवेकेन अविवेकेन कल्पितम, जो अविवेकी लोग हैं, जिनके अंदर विवेक नहीं है, जो शास्त्रों को ठीक से सुने नहीं, जिन्होंने साधुओं की सेवा की नहीं, जिनके साधुओं की संगति में रह करके कथा कीर्तन नहीं सुने हैं, ऐसे अविवेकेन, ऐसे अविवेकी, ऐसे मूर्ख व्यक्ति ही हैं, वो सोचते हैं कि भगवान पक्षपाती हैं। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, प्रधान परयो राजन, क्योंकि ये जो शरीर हमें दिया है ये इसी के लिए दिया है। जैसे जेल, अब जेल में अनेक प्रकार की धाराएं लगती हैं, उन धाराओं के अनुसार उनको पनिशमेंट दिया जाता है। किसी को हल्के स्तर से चलो भाई 2-3 दिन जेल में रखना है, जेल में रख लेंगे, लेकिन उनको डांट फटकार नहीं और कोई मारपीट नहीं। लेकिन एक जो है क्रिमिनल टाइप की है तो उनको तो डांट फटक क्या डंडे पड़ते हैं। एक और भी जिन्होंने कई सारे मर्डर और बड़े बड़े केस किए हैं तो उनको जो है करंट लगाया जाता है और बड़े बड़े टॉर्चर किया जाता है, किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो जेल इसी के लिए है, जेल में जो अपराधी है वो एहसास करे अपनी गलती का, अपनी जो है क्या नाम है जो उन्होंने जो किया है उसका प्रायश्चित करे उसके लिए। तो ठीक है, ये शरीर भी प्रधान है, ये जो है प्रकृति के द्वारा जन्य है। तो इसलिए इसमें निंदा स्तुति मान अपमान सहन उसको जो है देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर इसी के लिए बना है। लेकिन भगवान क्या है, प्रधान परयो राजन, भगवान प्रधान से परे है, अर्थात प्रकृति जन्य उनमें कुछ भी नहीं, रत्ती भर भी कुछ नहीं।
तो इसलिए उनके अंदर ये सारी चीजें है ही नहीं। कौन निंदा कर रहा है, कौन स्तुति कर रहा है, कौन जो है भगवान को माला पे माला चला रहा है, कौन गाली दे रहा है, कोई बात नहीं है। देखा जाए तो भगवान जब यही बात होती तो गाली देने वालों का उद्धार कैसे करते। तो यही बात कह रहे हैं नारद जी जो है कि ये अविवेकेन कल्पित है, जिन्होंने साधुओं के चरणों में बैठ करके साधुओं का आशीर्वाद नहीं लिया है, ऐसे व्यक्ति ही जो है दोषारोपण करते हैं भगवान की। जो थोड़ा भी बुद्धि रखा होगा, जो थोड़ा भी साधु का आशीर्वाद लिया होगा, कथा कीर्तन सुनेगा, उसके दिमाग में ये सारी चीजें कभी नहीं। तो इसी बात को लेकर के जो है यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं। अब जो है प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हम कैसे समझेंगे कि कौन देवता है कौन असुर है भाई, कैसे मालूम चले। तो प्रभुपाद जी ने फिर उसका आंसर भी दिया है तात्पर्य, और उन्होंने कहा है कि देखो, विष्णु भक्त स्मृतो देवम आसूर्य तत विपर्य, अर्थात किसी व्यक्ति के बाहरी पोशाक को देख करके पहचान नहीं कर सकते। जैसे पुंडरीक विद्यानिधि हैं, कौन गए थे, गदाधर पंडित गए थे, और उस समय पुंडरीक विद्यानिधि एक बड़े आसन पर बैठे हुए थे, मखमल का कुर्ता चमचमाता हुआ, और जो है क्या नाम मुंह में पान लगा था। इधर चार छह लड़कियां, इधर चार छह सुंदर लड़कियां, जो कोई पंखा जल रही है, कोई जो है पीकदान लेकर के खड़ी है, तो कोई जो है क्या नाम है जूस लेके खड़ी है, और इस प्रकार जो है एक राजा की तरह और बड़े ऐश्वर्य से बैठे। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा रे रे राम राम, ये भक्त है, इनसे मैं कथा सुनूंगा। अरे, उनके दिमाग में ही आया। तो वो वापिस चले गए। तो फिर जो है महाप्रभु ने कहा क्या नाम है, हाँ, गदाधर पंडित, आप जो है पुंडरीक विद्यानिधि से मिले, कथा सुनी। वो वो जो है भक्त है, उनके दिमाग में कंफ्यूजन है। तो दूसरे दिन जाओ जाओ एक बार जाओ। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए जो है उनके जो साथ में थे, क्या नाम था उनका याद नहीं आ रहा है मुझे, तो उन्होंने जो है वो समझ गए इनके डाउट को, और उन्होंने जस्ट एक श्लोक पढ़ा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासयादत अप्यत्र साध्वे लेभे गतिम धातु चिताम ततो अन्यो कम्बा दयालु शरणं प्रजेम, कम्बा दयालु शरणं ब्रजेम। जैसे ही उन्होंने सुना, तुरंत जो है लोटपोट हो गए, फाड़ डाले कपड़े, कहाँ उनका पीकदान, कहाँ उनकी जो है क्या नाम है जो स्त्रियां और जो खड़ी थी, जो पंख सब लोटपोट हो गए एक सेकंड में। रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक सब निकल। और ये स्थिति गदाधर पट्टियों, गदाधर तो कोई साधारण नहीं है भाई, स्वयं राधा रानी ही है। तुरंत अपनी गलती को समझ गए, और उन्होंने फिर क्षमा याचना करके फिर उनसे ही दीक्षा दिया, खुद उनको ही गुरु बना। तो इसलिए हम जो है कौन भक्त है कौन अभक्त है, पोशाक से नहीं है। आजकल तो कलयुग में जो है पोशाक पहन पहन करके बहुत सारे थर्ड क्लास के लोग घूम रहे हैं, जो धड़ाधड़ करके चीटिंग कर रहे हैं। तो कैसे पहचान करेंगे, उनके कार्यों को देख करके पहचान है। तो यहाँ बता रहे हैं कि विष्णु भक्त स्मृतो दैत्य, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जो दूसरे परोपकार में लगा हुआ है, खुद भी भजन कर रहा है और चाहता भी है कि दूसरे लोग भी भजन करें। तो इसलिए वो जो है प्रयास करता है दूसरे लोगों को भी जा जा करके है। और इसके जो है ये जो है देवता कहलाते हैं। जस्ट इसके जो विपरीत हैं, खाओ पियो मौज करो, ऋणम कृत्वा धृतम पीवेत पसवी भूतस्य देहस्य किम पुनः आगमनम भवेत। जैसे चार वाक ने कहा, भैया
कर्ज ले लो, घी पियो, शरीर बनाओ, जिम में जाओ, बॉडी बनाओ और ऐसा आराम से रहो। तो ये समझ लेना चाहिए भैया, जो ऐसा आराम वाला है ना, जो कथा कीर्तन से दूर भाग रहा है, जान लेना चाहिए इसमें भक्ति भावना अभी है नहीं, रत्ती भर है, ये सब असुरों के थ्रू है। तो जो संसार में मौज मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, ये जान लेना चाहिए भैया। कभी कभी वो दिखावे में वो भी बड़े बड़े धर्मात्मा बनते हैं, लंबे लंबे टीका लगा करके, मोटी मोटी माला पहन करके, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, लोग झुक जाते हैं, बाबूजी 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 राम राम बाबूजी, है वो भी आशीर्वाद देता है। लेकिन जान लेना चाहिए ये नंबर एक का जो है बहरूपिया है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर बात कही। और दूसरी बात यहाँ पर जो बता रहे हैं कि नारद जी एक इतिहास बता रहे हैं कि भगवान समदर्शी कैसे। तो बोलते हैं कि उन्होंने एक कथा सुनाई कि जिस समय राजस्वी यज्ञ हो रहा था, युधिष्ठिर महाराज आप तो थे ना वहां पर, तो राजस्वी यज्ञ में एक प्रसंग निकल करके आया था कि जो अग्र पूजा है वो किसकी होना चाहिए। तो उसमें जो है अनेक हैं, पांचों पांडव भी थे, हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध आदि आदि जो है अनेक अनेक हैं, दुर्योधन, दुर्योधन की पार्टी वाले भी थे। तो उसमें जो है क्या नाम है, पांडवों में जो छोटा है क्या नाम है, सहदेव। सहदेव ने खड़े होकर के कहा, आप लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इसमें यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो। अरे भाई साधारण सी बात, जिस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हो, हैं, जो सारे देवता भी जिनके लिए चरण में अपने सरों को ठोकते रहते हैं, ब्रह्मा शिव जैसे जो है उनको ठोकते रहते हैं, फिर आप लोगों के मन में कैसे डाउट हो रहा है कि जो है किसी दूसरे की अग्र पूजा हो सकती है। भगवान कृष्ण ही अग्र पूजा की होगी, उनकी ही अग्र पूजा होनी चाहिए। तो सबने अपनी सम्मति जताई। तो वहीं पर जो है शिशुपाल खड़ा हो गया और शिशुपाल ने जो उनको गाली दी है। अरे भाई इसकी जाति का ठिकाना नहीं है, कभी ये वैश्य था, गोकुल में जब रह रहा था, है, और अब जो है क्या नाम है यादव बन गया है, जिनके माता पिता का ठिकाना नहीं है। कभी ये नंद बाबा का लड़का कहलाता है, कभी जो है वसुदेव का ठिकाना नहीं है। और इसके कार्य भी कैसे हैं, कोई अच्छे कार्य तो नहीं है भाई। ये जब गोकुल में था तो क्या करता था, चोरी करता था, है क्या नाम, क्या नहीं करता था। तो फिर तीसरी बात है कि ये जो है क्या नाम है, रणछोड़ है, ये युद्ध में भाग गया, ये न तो कोई छत्री है, ये छत्री भी नहीं, छत्री तो कभी युद्ध छोड़ करके नहीं भागता। और अंत में उन्होंने कहा भैया ये इतना थर्ड क्लास का है कि जब पृथ्वी पर देखा कि राजा लोग है, इसको कोई स्थान नहीं मिला, तो समुद्र में जा करके रह रहा है, और उसकी अग्र पूजा कैसे हो सकती। तो ये बात हुई है, तो यही तक जो है शिशुपाल रुका नहीं, और उन्होंने फिर उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, उनको गाली देना शुरू किया। तो गाली देना शुरू किया तो भगवान ने चक्र लिया और छोड़ दिया, और कर एक सेकंड में उसकी गर्दन हुई, कट करके नीचे गिर गई। और नीचे गिरी तब यहाँ तक तो ठीक, लेकिन आश्चर्य ये हुआ, नारद जी कह रहे हैं कि जब शिशुपाल मरा, जो बचपन से ही भगवान से द्वेष करता था, जो तो जब छोटा सा बच्चा था, पानी पीता था तो पहले एक गाली दे लेता था तोतली आवाज में, ए ददल, तुतला तुतला करके गाली देता था। लेकिन आश्चर्य इस बात का हुआ, जैसे ही शिशुपाल की मृत्यु हुई, उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, और उस दिव्य ज्योति ने क्या किया, भगवान की 3 प्रदक्षिणा की और भगवान के शरीर में प्रवेश। ये जब देखा तो जो है क्या नाम है, युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित, ये कैसे हो सकता है। तब उन्होंने कहा, तब नारद जी ये बात बताना चाह रहे हैं कि देखो, भगवान कौन मित्र है कौन शत्रु है इस पर ज्यादा भाव वो उसमें नहीं जाते हैं। आप शत्रुता भाव से भी यदि भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भक्त तो भगवान का चिंतन करते हैं अनुकूल भाव से,
लेकिन यदि कोई शत्रु भाव से भी भगवान का चिंतन करता है, 100% मतलब ये सत्य है, उसको वो ही गति प्राप्त होती है, एक अच्छे अच्छे योगियों को जो गति प्राप्त हो। और उसका प्रमाण जो है यहाँ बोल रहे हैं, तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वायुज्या कथाचित इच्छते पृथक्। तो तस्मात् अतएव, जैसे भी हो, कोई चिंतन कर रहा है भगवान का, चाहे वो बैरानुबंधे ना, चाहे वो बैर से कर रहा है या शत्रु से कर रहा है, या निर्वेण भक्ति भावना से कर रहा है, या भय से कर रहा है, या स्नेह से कर रहा है, या कोई भौतिक कामना रख करके भगवान का चिंतन कर रहा है, लेकिन कथन इच्छते प्रथा, तो वो क्या है, वो बोलते हैं कि वो कभी भी भगवान से अलग नहीं हो सकता, अर्थात भगवान को प्राप्त करता ही है। और उसका प्रमाण ये देख लिए ना, बचपन से गाली दे रहा था अगला बंदा शिशुपाल, लेकिन फिर भी उसको योगियों के दुर्लभ उनको गति दे दी है। दूसरा, उन्होंने जो है जितने भी असुरों का वध किया, बकासुर, अहो बकीयम स्तन काट कुटम है, पूतना पूतना भगवान को मारने के लिए आए, लेकिन यही भाव रख करके आए कि मैं कृष्ण को मारूंगी, लेकिन अपना स्तन पान करा, मात्र भाव रख करके आए थे। तो भगवान ने कहा चल तू मेरी माँ बन जा, ये बिस बिस छोड़ दे, अब तू अच्छी तरीका से मेरी सेवा कर। तो इसको बोलते हैं भगवान में यदि विस्मता होती है, जैसे हमको कोई कुछ कहे तो हम पूरी जी जान लगा देंगे उसको तहस नहस करने में, समझ रहे ना। लेकिन भगवान को यहाँ देख लो, भगवान जो है, क्या नाम है, इतने जो है उनको दुष्ट लोग हैं, शुरू से उनके पीछे लगे हैं, उनकी इमेज गिराने में, उनको बदनाम करने में, लेकिन फिर भी भगवान उनका कल्याण कर रहे हैं। तो भाई ये समता हुई कि नहीं हुई, कहाँ विषमता भगवान में देखने की। तो अंत में जो है एक उदाहरण दे रहे हैं एक भृंगी कीट का। देखो भगवान की तो बात छोड़ दो, इस जगत में भी एक भृंगी कीट होता है, जो क्या करता है, आप देखें बांस की लकड़ियों में होल बना करके उसमें रहता है, और वो एक कीड़े को पकड़ करके लेके आता है, और कीड़े को क्या करेगा, होल में अंदर रखेगा, और खुद बाहर हो जाएगा, और बाहर हो करके वो भू 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 करेगा। तो जो कीड़ा है अंदर जो है, वो भी जो है क्या करता है, डर से जो है उसका चिंतन करता है, और चिंतन करते 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 जस्ट कुछ समय बाद में वो भी भृंगी कीट जैसा ही हो जाता है, बिल्कुल उसकी आवाज में भू 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 करता है, और बिल्कुल एज इट इज बन जाता है। तो नारद जी ने कहा भैया इस जगत के अंदर भी देखा जाता है कि जो भृंगी कीट है, अपने शत्रु, जो उसका शत्रु है उस कीट का चिंतन करते करते भृंगी जैसा ही हो जाता है, तो फिर भगवान के बारे में क्या कहा जाए। और उन्होंने कहा एवं कृष्णे भगवती मायानुगे ईश्वरे, मायानुग ईश्वरे बैरेण पूत पापमान तम आपू अनुचिंतया। एवं कृष्णे भगवती माया मनुज ईश्वरे, जो भगवान कहते हैं, जो भगवान जो है माया अनुज ईश्वरे है, जो अपनी ही शक्ति से मनुष्य रूप में, माया मनुज ईश्वरे, अच्छा, जो मनुष्य रूप में आए हैं, हालांकि वो मनुष्य है नहीं, मनुष्य जैसे बने हैं, लेकिन वो क्या है, कृष्ण भगवती है, तो ईश्वर है, वो ईश्वर है। और ऐसे कृष्ण में यदि कोई भक्ति भाव से है, या बैरेण, या बैर भाव से है, पापूत पापमन तमह आप अन्न चिंतया, तो बोलते हैं कि जैसे भी यदि कोई उनका चिंतन करता है, चाहे बैर से करे चाहे भक्ति भावना से करे, तो क्या होता है, पूतः पापमान, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। और तमह आप अनुचिंतया,
और अनुचिंतया, उनका चिंतन चिंतन आप अनुचित है, उनको भगवान को प्राप्त कर ले। ठीक है ना। यदि कोई जैसे भी हो चिंतन भगवान का कर रहा, बस ये 100% गारंटी हो भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार जो है, और फिर अंत में वो बता रहे हैं कि देखो, नारद जी से बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, अब रही शिशुपाल वाली बात कि शिशुपाल का ऐसा क्यों हुआ। वो तो उनका जो है नंबर 1 का शत्रु था, बचपन से तुतला तुतला करके गाली देता था। होना तो ये चाहिए उसकी जीभ में तो फोड़ हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन भैया, नारद जी समझाए कि आप नहीं जानते हैं, जो शिशुपाल है जो कृष्ण की मौसी का ही लड़का है, वास्तव में वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भगवान के द्वारपाल थे। लेकिन कुमारों के शाप के कारण ही उनको 3 जन्म में असुर बनने का शाप बना था। इसलिए 3 जन्म मृत्यु लोक में रह करके असुरों का रोल किए। तो पहले उसमें जो है वो हिरणाक्ष हिरणाकश्यप हुए, जिनका वध जो है किसने किया था, हिरणाक्ष का भगवान बरादेव कर दिए थे। और हिरणाकश्यप का वध कौन किया था, नरसिंह भगवान ने किया था। जो अपने प्रहलाद जो है सता रहा था, तो भगवान प्रहलाद भक्त थे, इसलिए उनका वध कर दिए। दूसरा जो है रावण और कुंभकर्ण था, तो भगवान श्री राम ने उनको हरि बोल किया। और तीसरा जो है शिशुपाल और दंतवक्र था, अभी भगवान श्री कृष्ण के हाथों मर करके वो क्या किए, भगवान के धाम चले गए हैं। तो इसलिए इसमें जो है कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, भगवान के ही पार्षद थे वो जो है। इस बार लग रहे हैं बाहर से कि शत्रु है, वास्तव में कोई उनका शत्रु नहीं है। तो यहाँ पर ये बात जब कही, तो फिर युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न कर देते हैं उनसे। और प्रश्न ये है कि उन्होंने कहा था कि जो उनका पुत्र था प्रहलाद, वो तो भक्त था, है भाई, किसी का बच्चा वो तो स्नेह का भाजन होता, तो शत्रु भाव क्यों बरते उनसे। और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि जो प्रहलाद इतने बड़े महात्मा कैसे बन गए भाई। हम्म, भक्त श्रोमणी संत श्रोमणी जो प्रहलाद, आज जिनका गुणगान कर रहे हैं सारा संसार, देवता तक जो है उनको रेस्पेक्ट करते हैं, इतने बड़े संत कैसे बने। तो इसी बात को जो है इन दोनों का उत्तर देते हुए आगे जो है बढ़ा रहे हैं। तो हम कितने बजे तक हमारी कथा है, 9 बजे तक। तो हम जो है एक आध घंटे और बोलते हैं आप लोगों, फिर आगे क्या हुआ इस बात को ध्यान से सुनो। तो हुआ ये था, नारद जी जो है कथा को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जिस समय भगवान बराह देव ने हिरणाक्ष का वध कर दिया, और वध करके जो है अपने धाम चले गए, तो उससे जो है, जो हिरणाकशिपु जो उनका हिरणाक्ष बड़ा भाई था, है बहुत दुखी हुआ अपने भाई की मृत्यु पर। और दुखी होने से जो है विलाप कर रहा है, लेकिन साथ साथ में विष्णु के प्रति उसका क्रोध भी खूब बढ़ गया। और वो क्या किया, इतना क्रोधित हो गया कि क्रोध से अपने होठ को काटते हुए और तीखी नजर से ऊपर को देखा, आकाश की तरफ से। इतना क्रोध था उसके अंदर, इतना क्रोध था कि उनकी आंखों के देखने से, लाल लाल आंखों के देखने से पूरा आसमान जो है क्या हो गया, धुंधला हो गया, है? जैसे मानो किसी धुएं से भर गया। इतना मतलब क्रोधित हुआ। और क्रोधित होकर के उन्होंने तुरंत अपने संबंधियों को, स्वजनों को, और विशेष करके असुरों को संबोधन किया। क्या संबोधन किया, तो जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद हिरण्याकशिपु ने कहा कि हे दैत्यो, पहले तो दैत्यों के नाम लिए। तो कौन कौन से नाम लिए, अरे द्विमूर्त, द्विमूर्त का मतलब जिसके दो मुंह हो, दो सर हो, है तिरछ, जिसके 3 नेत्र हैं, सतबाहो, जिसकी सैकड़ों भुजा हैं, संबर, हयग्रीव, है,
ध्यान से तुम मेरी बात सुनो, और तुरंत सुन करके तुरंत क्या करो, मेरे आदेश का पालन करते हुए इसको जो है क्रिया में लाओ। क्या भाई आदेश तुम्हारा है? तो जो है हिरण्याकश्यप ने कहा कि देखो, ये हिरणा जो भगवान विष्णु है, ये पहले तो सम था। क्या था? ये पहले जो है किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं था, लेकिन देवताओं ने दौड़ धूप करके उसको अपनी पार्टी में मिला लिया। और इसका पार्टी मिलाकर इसने क्या किया है, देवताओं से मिलकर के मेरे भाई का वध कर दिया है। इसलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं विष्णु से बदला लूंगा, है इसके गर्दन को काट करके, क्योंकि मेरे भाई को खून बहुत प्रिय था, खून प्रेमी था। है खून पीने में उसको जैसे पूतना खून पीती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। इसलिए हिरण्याकश्यप भी यही बोला है कि मेरा जो भाई था ना, हिरणाक्ष, उसको खून बहुत प्रिय लगता था। तो मैं क्या करूंगा, विष्णु की गर्दन काट करके और अपने भाई को जो है तर्पण करूंगा उसके खून से, जिससे वो प्रसन्न हो। भैया ठीक है, अच्छी बात है, करो। अब किसका खून गर्दन कटेगा ये तो बाद में ही मालूम चलेगा, लेकिन कम से कम प्लानिंग तो कर ही सकते हैं। अंत में जो है उन्होंने कहा कि देखो, इस विष्णु देवताओं का जो है, देवता है वो गायों, ब्राह्मणों और ऋषियों पर आधारित है, क्योंकि ये लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ से ही देवताओं का पोषण होता है, भोजन मिलता है। और दूसरा जो है, क्योंकि देवता जो है पुष्ट होते हैं, तो देवता क्या है, देवताओं के पुष्ट होने से फिर विष्णु जो है पुष्ट होता है। हम्म? इसलिए आप क्या करो, विष्णु का वध करने के लिए जो क्या नाम है, सनातन संस्कृति है, गाय है और ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, वेद हैं, जो भक्त हैं, आप सबका विनाश कर दो, सारी गौशालाओं को नष्ट कर दो, हैं जो वर्णाश्रम धर्म का जो पालन कर रहे हैं उन सब को मार। इस प्रकार जो है उन्होंने, और मैं क्या करूंगा, मैं अपने त्रिशूल से और जो है विष्णु की गर्दन काट करके अपने भाई को संतुष्ट करूं। तो जैसे ही एक्शन हुआ, तो तुरंत जो है क्या नाम है, असुर लोग एक्शन में आ गए। और जैसे ही एक्शन में आए तो देवताओं को मालूम चला, तो बेचारे देवता लोग घर छोड़ छाड़ करके भाग गए, पृथ्वी पर अलक्ष्य रूप से रहने लगे। कोई शेर बन गया, तो कोई जो है क्या नाम, कबूतर बन गया, तो कोई जो है क्या नाम है, आपका मोर बन गया। इस प्रकार वो जो है अलक्ष्य रूप से रहने लगे। और इधर जो है, क्योंकि उन जो हिरणाक्ष मरा था, तो उनके परिवार वाले भी दुखी थे। उनकी माता थी अदिति, दिति सॉरी दिति, वो भी दुखी थी। उनकी पत्नी थी हिरणाक्ष की रूसा भानु, वो भी बेचारी दुखी थी। उनके पुत्र आदि थे। तो जो है हिरण्याकश्यप ने पहले सबको उनको सांत्वना प्रदान की, समझाया भैया। हम्म, उन्होंने कहा कि देखो मेरी माता, तुम्हें तो अपने पुत्र की इस मृत्यु पर गर्वित होना चाहिए, क्योंकि माँ को तो स्वभाव से ही कष्ट होता है, चाहे आप पुत्र उनका जैसे भी हो। लेकिन यहाँ पर वो समझा रहे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने पुत्र की मृत्यु पर जो है बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके पुत्र ने जो शरीर त्याग किया है, वो कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। रिपो अभिमुखो श्लाघ्य सूराणाम वध ईप्सित। कैसे शरीर त्याग किया है? तो सूराणाम वध ईप्सित, बड़े बड़े सूरवीर जिस वध को गले लगाते हैं, भगवान ने भी कहा है, क्षत्रिय सुखिनः पार्थ लवन्ते युद्ध ईदृशम। हे पार्थ, वो क्षत्रिय बड़े हैं, सुखिनः, सुखी हैं, जो युद्ध का समाचार सुनते ही बड़े प्रसन्न हो जाते। अरे भाई, युद्ध का समाचार सुनते ही बड़े प्रसन्न। अभी कोई कह दे कि भाई वो झगड़ा हो रहा है, तो जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग हिलने लग जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं। और आप बोलते हैं, हाँ यही यही बात। जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय युद्ध का सुन करके बड़ा प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं
क्या नाम है, हिरण्यकश्यप बोला है अपनी माता से, है, और अपने भाई की पत्नी से और बच्चों से, भैया है, तुम्हारा जो पुत्र है माँ, जिस जिस मृत्यु की बड़े बड़े क्षत्रिय इच्छा करते हैं, ऐसी मृत्यु को उसने प्राप्त किया है। जैसे वृतासुर ने कहा था कि दो प्रकार की मृत्यु श्रेष्ठ कही गई है, एक क्षत्रिय की, एक भक्त की। क्योंकि क्षत्रिय जब शत्रु से लोहा लेते लेते वीर गति को प्राप्त होता है तो सीधा जो है स्वर्गलोक हो जाता है। और यदि भजन करके भगवान जो है मृत्यु को प्राप्त होता है तो भगवान के धाम हो जाता है। तो इसलिए है मेरी माँ, तुम्हारे पुत्र ने शत्रु से लोहा लेते लेते वीर गति को प्राप्त किया है। इसलिए तुम्हें अपने ऐसे पुत्र पर क्या होना चाहिए, गर्वित होना चाहिए, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और उनकी पत्नी को भी समझाया, लेकिन बहुत प्रयास किया, लेकिन समझाने से भी ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर नहीं। तो उन्होंने दो कुछ उन्होंने क्या नाम है इतिहास सुनाए हिरण्यकश्यप ने। पहला इतिहास सुनाया कि देखो तुम लोग जो विलाप कर रही हैं, वास्तव में ये विलाप ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो उन्होंने जो है एक इतिहास सुनाया। एक इतिहास क्या है? तो एक कथा है, उसी नर नरेश है। उसी नर देश का राजा था जिसका नाम था सुयज्ञ। तो एक बार उनके शत्रुओं ने अटैक किया उसके देश पर और उसका वध कर दिया सुयज्ञ का। उसकी सैकड़ों पत्नियां थी। जब वध हो गया पति का तो बेचारी उसको सामने रख करके विलाप कर रही थी। तो इतना विलाप कर रही थी कि वध हुआ दोपहर के समय। अब ये होना चाहिए कि भाई जो वध हो जाता है तो सूर्यास्त से पहले पहले उसका दाह संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन ये हुआ था कि पत्नियां इतनी छाती पीट पीट करके विलाप कर रही थी कि उनको जो है दाह संस्कार नहीं करने दिया। तो उनके इस विलाप को सुन करके यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। तो यमराज ये क्या किए, फिर जो है एक बालक का रूप धारण करके जो है उनके पास में आए और उनको एक सुंदर सा उपदेश दिया। क्या उपदेश दिए? तो सुनो। उन्होंने कहा, अहो अमीसाम वयसदिकाना विपश्यताम लोक विधि विमोह तत् यत्रागतः तत्र गतं मनुष्यं स्वयं स्वधर्मापि सोचन्ते अपार्थम। कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, अहो अमीसाम, अहो अमीसाम, ये कितने आश्चर्य की वाली बात है भाई। क्यों? तो बोले इसलिए कि वयसा अधिकानाम, ये सारे के सारे लोग जो जो है अपने पति की उस मृत्यु पर शोक कर रहे हैं, ये सब मेरे से कई कई गुना उम्र में बड़े हैं। मैं तो इनके सामने एक बच्चा हूँ। ये उम्र में इतने बड़े हैं, लेकिन विपश्यताम लोक विधि विमोह, विपश्यताम विशेष रूप से ये प्रतिदिन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लोक विधि को देख रहे हैं। संसार की विधि को देख रहे हैं। भैया संसार में लोग मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लेकिन फिर भी विमोह, इनके मोह को तो देखो। इनको तो ऐसा लग रहा है जैसे इनको कभी जाना ही नहीं है। वो ही चले गए तो कभी जाएंगे नहीं। आजकल देखा जाए तो प्राय ये ही सब परिपाटी, जैसे ही मरा तो रोना धोना शुरू हो जाता है। अच्छी बात है, रोना तो चाहिए, थोड़ा शोक तो व्यक्त करना चाहिए, लेकिन बेटर होगा उस बजाय शोक व्यक्त के है वहाँ थोड़ा कीर्तन किया जाए। शोक से तो वो आत्मा जो है और उसका विनाश होता है, और वो जो है संसार के और नीचे उसमें चली जाए। इसलिए कभी भी वहां शोक नहीं करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। लेकिन वो बता रहे हैं कि देखो विपश्यताम लोक विधि है, प्रत्येक दिन ये देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं। और लेकिन फिर भी, और लोक विधि, ये ही लोक की विधि है, ये ही लोक की परिपाटी है, ये ही, इसलिए तो इसको भवसागर बोला गया।
जहाँ जन्म मृत्यु है, इसलिए तो भव है ये। लेकिन विमोह है, फिर भी अज्ञानी बने हुए हैं, मूर्ख बने हुए हैं, विलाप कर रहे हैं, हाय हाय चला गया, हाय हाय चला गया है। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। फिर आगे बोलते हैं, यत्रा गतः तत्र गतः मनुष्यम। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एवं और क्या है, स्वयं स्वधर्म, और स्वयं भी वो ही स्वधर्मा है। मतलब उसी परिपाटी पे ही चलना होगा उनको भी, अर्थात एक दिन उनको भी जाना होगा। हम्म? लेकिन अपि सोचंती अपार्थम, लेकिन फिर भी देखो, ये लोग नहीं सोच रहे हैं, कितनी मूर्खता दिखा रहे हैं ये लोग, हित अहित को नहीं सोच पा रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने समझाया। फिर एक उदाहरण दिया, भैया जिसका भाग्य प्रबल है, भगवान जिसकी सुरक्षा करना चाहते हैं, तो बोलते हैं, उन्होंने कहा कि देखो, कभी कभी हमारी खोई हुई वस्तु मार्केट में, भरे बाजार में यदि कोई वस्तु गिर जाए, यदि भगवान की सुरक्षा दे रहे हैं, तो आपको जो है भरे मार्केट में वस्तु वहीं पर मिल जाती है। और यदि भगवान का जो है क्या नाम है, वो सुरक्षा नहीं है, तो घर में लॉक में रख करके भी वस्तु गायब हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है उनको ये बताना साथ चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को तुम विलाप कर रहे हो, है, वास्तव में जो तुमसे बात करता था, है, जो तुम्हारे जो है क्या नाम है, प्रेम करता था, उसको तो तुमने देखा नहीं, और जिसको देखा वो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है कि नहीं। इतनी मूर्खता आप दिखा रहे हैं, उसके लिए जो है विलाप कर रहे हैं। वास्तव में तुम किसके लिए विलाप कर रहे हैं? जो चला गया उसके लिए विलाप कर रहे हैं, तो वो तो तुमने कभी देखा नहीं। और विशेष करके जो है क्या नाम है, जो देखा है तो वो तुम्हारे सामने है। और जिनके लिए तुम विलाप कर रहे हो, तो क्या आप सोच रहे हैं एक दिन आपको नहीं जाना है क्या? तो इस प्रकार उन्होंने उनको जो है समझाने का प्रयास किया। तो फिर जब नहीं समझे, तो हिरण्याकश्यप ने एक दूसरा उदाहरण दिया। हम्म, और उन्होंने कहा कि देखो, हैं, तुम, यमराज ने जो बालक के रूप में था, उन्हीं का उदाहरण दे करके कहा, उस जो है यमराज जो बालक बन के आए, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी जो गति है। पहले तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि देखो, मैं, मेरे माता पिता ने बचपन में मुझे छोड़ दिया, और मैं कहाँ कहाँ जंगल में कहाँ कहाँ भटकता रहा, बड़े बड़े भयंकर जंगलों में गया, लेकिन मेरे को कोई आज तक कुछ बिगाड़ नहीं। क्यों नहीं बिगाड़ सका? क्योंकि जिसने गर्म में रक्षा की है, अब रक्षा कर रहा है। और यदि वो जो है क्या नाम है, जब उसको रक्षा नहीं करती है, आप कितनी भी सुरक्षा में रहो, तो भी जो है क्या नाम है, आपको जाना ही होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम लोग जो है, तुम्हारी गति, तुम लोग इस प्रकार जो है विलाप कर रहे हैं, आपकी क्या दशा होने वाली है आपको मालूम चलता है? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कबूतर का। एक कबूतर, कबूतरनी है, उसके कुछ बच्चे थे। तो एक बार कबूतर कबूतरनी जो है चुग्गा लेने के लिए चली गई बागे, बाहर। इधर एक बहेली आया, उन्होंने जो है बच्चों को क्या किया, जाल में फंसा लिया। अब जाल में फंसा लिया, तो बेचारी कबूतरी आई, तो उन्होंने अपने बच्चों को फंसा हुआ देखा, तो रोनी चिल्लाने लगी है, और अपने बच्चों के लिए बचाने के लिए वो स्वयं कूद पड़ी उस जाल में, तो वो भी फंस गई। अब कुछ समय बाद में क्या हुआ, अब कुछ समय बाद में जो है वो आया, कबूतर आया। तो उन्होंने पत्नी और बच्चों को जाल में फंसा हुआ देखा, तो रोने लगा, आय हाय ये क्या हो गया, अरे तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा, अब कौन घर की देखभाल करेगा, पत्नी चली जाएगी तो कौन अब जो है खाना पानी बनाएगा, हाय हाय हो, बस ऐसे विलाप कर रहा था। उधर जो बहेलिया था, वो तो तीर कमान लेकर के बैठा ही था। और जैसे उन्होंने देखा कि ये कबूतर जो है आंसू बहा रहा है, और उसने ऐसा निशाना साधा कि एक बाण छोड़ दिया, और सीधा उसकी गर्दन में लगा, और वहीं जो है धड़ाम से नीचे गिर पड़ा उसी जाल में। और तीनों को क्या नाम, पैक करके उठा करके चल दिए। तो यहाँ पर जो है यमपुत्र ने
जो सॉरी यमराज ने उस बालक के रूप में है उनको बताया कि हे मूर्खो, तुम्हारी भी यही गति होने वाली है। तुम सोच रहे ये मर गया, तुम नहीं मरने वाले हो, अरे तुम्हें भी मरना ही है? ऐसे जो है शोक कर रहे हो। इस प्रकार कह करके वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो हिरण्याकश्यप के इस कवित्व से, इस इतिहास को सुन करके, और उनकी माता को भी थोड़ा सा सांत्वना मिली और पत्नी भी थोड़ी शांत हुई। इस प्रकार उनको सांत्वना दे करके और जो है चुप किया। और चुप ही नहीं किया, यहाँ पर बोल रहे हैं कि आ, बोलते हैं कि रानियों ने आ, क्या किया, जो विलाप करना छोड़ दिया और छोड़ करके जो है अब वो भगवान का चिंतन और मनन करते हुए अपने मन को भगवान में लगा। वो शांत हो, वो तो शांत हो गई, लेकिन अब इधर देखते हैं कि हिरण्याकशिपु का क्या हुआ। तो हिरण्याकशिपु जो है उनको तो शांत कर दिए, लेकिन स्वयं अशांत बना रहा। आगे कथा तीसरे अध्याय में बोल रहे हैं कि हिरण्याकशिपु ने तुरंत क्या किया, उन्होंने विष्णु से बदला लेने के लिए, उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे को विष्णु से बदला लेना है, तो क्या करना होगा, कुछ स्पेशल तपस्या करना। सोच लो, हालांकि वो असुर है, असुर भी इस बात को जानता है कि मेरे को विष्णु से बदला लेना है तो कुछ आध्यात्म शक्ति हासिल करनी पड़ेगी। और हम लोग इतने मूर्ख हैं, हम लोग बस टीवी देखते देखते सोचते हैं कि हमारा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, हमारे जो है वो काम कैसे बिगड़ रहा है। अरे भैया, आप लोग तो जो है असुरों से भी मूर्ख होते चले जा रहे हैं। संसार में कुछ काम करना है, कुछ बनाना है, तो बनाने वाले को तो प्रसन्न करना ही पड़ेगा। बिना भजन किए किसी की वाह वाह नहीं हुई है संसार में। और जिसकी वाह वाह हुई है, ये जान लो उसने बहुत बहुत संघर्ष किए हैं, तपस्याएं किए हैं, तब जाकर के वाह वाह हो रही है उनकी। ऐसी किसी की वाह वाह नहीं हो रही। तो हिरण्याकशिपु समझ गया कि मुझे विष्णु का वध करना है, तो स्पेशल शक्ति अर्जित करनी होगी। इसलिए मद्राचल की घाटियों में गया और 100 वर्ष तक, किसके 100 वर्ष तक भाई, हमारे 100 वर्ष नहीं, देवताओं के 100 वर्ष तक, पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के, दोनों पैर के अंगूठे पर, और हाथ ऊपर करके, और अपनी मुंह की दृष्टि भी ऊपर करके, और बिना कुछ खाए पिए 100 वर्ष तक तपस्या किया। तो चलो, यानी ये हो गया, उसने जो है जो तपस्या किया था, तपस्या करके जो है कि उसके शरीर से, तपस्या के प्रभाव से अग्नि प्रकट हो गई। और ये अग्नि क्या करने लगी, तीनों लोगों को दग्ध करने लगी। इसलिए देवता लोग जो है स्वर्ग छोड़ करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए और रोने लगे। ब्रह्मा जी को सारी स्थिति बताई। ब्रह्मा जी ने कहा भैया, रोने से काम चलेगा नहीं। हम्म, इस समय जो है, जो हिरण्यकशिपु है वो तपस्या कर रहा है, इसलिए आप लोग टेंशन न लो। तो उन्होंने जो है, देवताओं ने फिर कहा, हे ब्रह्मा जी, आप क्या करो, आप जा करके उसकी तपस्या को रोको, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मानो ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई गड़बड़ क्यों हो जाएगा। तब जो है देवता लोग रो रो करके कह रहे, इसलिए हो जाएगा, बोलते हैं कि उसकी जो तपस्या का जो लक्ष्य है वो क्या है। एक तो लक्ष्य है कि पाप पुण्यों के नियम को उलट फेर करना चाहता है। क्या उलट फेर करना चाहता है भाई, उनका कहना है कि जो पापी व्यक्ति हैं वो स्वर्ग में रहे और पुण्यात्मा है वो नरक में। पहला काम। अच्छा, दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है, वो वृद्धावस्था को समाप्त करना चाहता है। कोई भी बूढ़े ना हो, सब जवान बने रहें, जिससे भोग विलास में कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, ठीक है। तीसरा क्या है,
तीसरा वो है जो योगियों को जो बड़ी बड़ी दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है। अच्छा, और क्या करना चाहता है तो बोलते हैं, और अमर बनना चाहता है। और ब्रह्मा जी वो अमर बन गया तो हम तो जो है अमर हो करके भी फिर हमें तो मरना ही पड़ेगा। उसके सामने हमारी अमरता काम आने वाली नहीं। ठीक है, और क्या करना चाहता है? और वो चाहता है कि पाताल लोक से लेकर के ब्रह्म आपके लोक तक एक छत्र उनका शासन हो। तवासनम द्विजगवं पारमेष्ट्यं जगतपते भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च। तवासनम द्विज गवाम पारमेष्ठ्यम जगतपते। हे जगतपते, हे जो है ब्रह्मा जी, वो क्या करना चाहता है? तब आसनम, आपका जो पद है उसको लेना चाहता है। किसको? पारमेष्ठ्यम, ब्रह्म पद को लेना चाहता है। और क्या करना चाहता है? भवाय श्रेयसे भूति क्षेमाय विजयाय च। इसलिए आपको क्या करना है? द्विजगमाम, अर्थात ब्राह्मणों की, गायों की, साधुओं की, भवाय श्रेय से, उनके कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके सुख के लिए क्या करना होगा? क्षेमाय विजयाय च, आपको जो है सोचना होगा, उनको रोकना होगा, उनको जो है इनको विजयी बनाना है, न कि उनको विजयी बनाना है। नहीं तो बहुत समस्या क्रिएट हो जाएगी। बात तो सही है भाई। तो ब्रह्मा जी ने सुना, चलो ठीक है करते हैं। और ब्रह्मा जी जो है भृगु, और क्या नाम है आपके जो है दक्ष है, जैसे ऋषि मुनियों को लेकर के, और अपने उस पर आसीन होकर के, अपने वाहन पर, हंस वाहन पर सवार होकर के, जहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है उस स्थान पर पहुंचते हैं। तो पहले तो कुछ समय तक ब्रह्मा जी घूमते रहे, भाई कहाँ है वो, है? फिर जो है उन्होंने देखा कि एक बामी से लौ निकल रही है और आवाज आ रही है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ओ हो, यहाँ तपस्या कर रहा। अर्थात उसकी तपस्या से ये हुआ था कि वो तपस्या करते करते खड़े खड़े पूरी बामी लग गई थी उससे। डूह जिसको बोलते हैं, दीमक, पूरा दीमक ने अपन घर बना लिया था। और घर ने बना लिया था, उसके बिल्कुल आधे पोर्शन को दीमक बिल्कुल चट कर गई, केवल हड्डी रह गई। लेकिन फिर भी अगला बंदा जो है हाथ उठा करके फिर भी तपस्या करता रहा। और यहाँ तो थोड़ी गर्मी हो जाएगी तो फिर माला नहीं होगी, और सर्दी हो जाएगी तो भी माला नहीं होगी। और किसी ने कुछ कह दिया तब तो बिल्कुल होने का कोई पता। थोड़े से कष्ट में ही पूरी माला टंगी की टंगी रह जाती है। और ये अगला बंदा पूरा शरीर, आधा शरीर ही दीमकों ने चट कर दिया है। केवल हड्डी छोड़ी, मांस खा गई, अस्थियों को खा गई, खून पी गई उसका, सब कुछ चट कर गई। लेकिन फिर भी वो तपस्या में अड़ गया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने कमंडल से पानी लिया और पहले उसकी बामी पर डाला। तो जब बामी हटी सो देखा तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। देखो, है आधा शरीर जो है दीमकों ने खा लिया है, फिर भी इतनी बड़ी तपस्या। तब उन्होंने फिर से पानी लिया, और जो पानी लेकर के जो उसके ऊपर छिड़का, तो जो उसका जो शरीर था पूरी तरह से फिट हो गया। एक और फिट ही नहीं हो गया, पहले से कई गुना बढ़ करके जो है कठोर हो गया, वज्र की तरह हो गया, और पहले से ही अधिक सुंदर हो गया। और जैसे ही जो है हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी को देखा, बस साष्टांग दंडवत मार, ब्रह्मा जी खूब प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने कहा, भैया उतोस्तो तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो वशी काश्यप वरदो हम अनुप्राप्तो क्रियताम इसतो वरः। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया हिरण्याकश्यपु, तेरी तपस्या सिद्ध हो चुकी है, अब सिद्ध हो गई है तो भैया फल मिलना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा, आप तो मांग लो जो भी चाहिए।
तो उन्होंने तो पहले तो कहा आप मुझे वरदान बना दे दो, वरदान क्या नाम है, अमर बना दो, ये वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया हिरण्याकश्यपु, तुम मेरे से अमरता का वरदान मांगे, लेकिन मैं स्वयं भी अमर नहीं हूँ। तुम्हें जानते हैं मेरी अब 51 खत्म हो गई, 51 वर्ष का है, टेंशन बढ़ गई है कि मेरी मृत्यु अब बहुत नजदीक आ गई है। तो मैं खुद ही जब अमर नहीं तो तुझे अमर कहाँ से बना दूं? तो बोला अब कोई दूसरा मांग लो। है हिरण्याकश्यप ने सोचा, अच्छा चलो भाई दूसरी तरह से मांगता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे ऐसा वर दो, मैं दिन में और रात में न मरूं, बाहर भीतर न मरूं, किसी देवता असुर दैत्य दानव है उससे न मरूं, किसी जो है महीनों के अंदर न मिलूं, है ऊपर और नीचे न मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। अंत में देखा, उन्होंने कहा तुम्हारी सृष्टि में जितने भी हैं प्राणी हैं, जो भी सृष्टि में, मैं किसी के हाथ से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तथास्तु, जो तूने मांगा मैंने सब कुछ दे दिया। तो एक प्रकार से हिरण्याकशिपु क्या हुआ, पूरी तरह से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार जो है अब अमर बन गया, और अमर बन करके आगे क्या करेगा, इस बात को फिर कल हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है आप लोगों का, कुछ कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? हम्म। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त का प्रश्न हो तो अपना वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हैं जूम में। प्रीति सराफ माता जी। हाँ माता जी, बोलो क्या है। प्रभु जी सर, प्रभु जी माता जी दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा दंडवत प्रणाम। प्रश्न ये है कि भगवान नरसिंह देव को क्या प्रिय प्रसाद पसंद है, उनका भोग क्या है प्रिय? नरसिंह देव को? जी। अच्छा, तो नरसिंह देव को तो एक तो काढ़ा बहुत प्रिय है, उसको क्या नाम है, गुड़ का, और वो जो क्या नाम है, ये बहुत प्रिय है। ठीक है ना। और सबसे प्रिय उनको है कि जो भक्ति भाव से जो आप उनको बनाएंगे वो सबसे प्रिय। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति अपरतः असनामी प्रिय आत्मना। है जैसे सबरी ने प्रेम से बेर खिलाए, तो भगवान जो है इतने तन्मय होकर के खाए, उन्होंने ये नहीं पूछा प्रभु आपको क्या प्रिय है। भगवान ने देखा भैया इससे प्रिय और कुछ हो ही नहीं सकता। जिसमें प्रेम लबालब भरा हो, फिर तो भाई उसके बारे में तो कहना ही क्या। तो नरसिंह भगवान को जो है दूसरा उनको प्रेम प्रिय है, जो आप भक्ति भावना से जो भी अर्पण करते हैं वो प्रिय है। तीसरी बात यह है कि कल हम थोड़ा और देखेंगे क्या प्रिय है, ये ज्यादा तो इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम है कि भगवान नरसिंह और क्या लाइक करते हैं। तो कल हम देख करके फिर और कुछ होगा तो और बता देंगे आप। नो प्रॉब्लम। अरे और किसी का? राधा गोविंद देवी दासी माता और कौन है? हैं? क्या है, राधा श्री गोविंद देव है? श्री राधा गोविंद प्रभु। हाँ श्री राधा गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम हरे महाराज जी। कृष्ण, दंडो जी दंडो। मेरा एक प्रश्न था महाराज जी। जैसे हिरण्यकशिपु ने 100 साल दिव्य 100 वर्षों तक तप किया, और जी जो उनकी वाइफ थी प्रहलाद महाराज जो 5 साल के केवल थे। तो ये कंफ्यूजन है, जैसे 100 साल वो तपस्या कर रहे थे और गर्भधारण तभी से कयादु माता की थी, तो 5 साल के केवल हाँ। प्रहलाद महाराज क्यों हुए? नहीं, प्रहलाद तो इसलिए हुए थे एक्चुअली, क्योंकि जिस समय वो देवताओं में और असुरों में उनकी स्त्रियां हमारे जैसी नहीं है संसार की। उन स्त्रियों के अंदर बहुत क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है। वो गर्भ को चाहे तो 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक धारण किए ना, बिल्कुल वहीं के वहीं उसको स्थिर कर दी। समझ रहे ना। हम्म। बच्चे को जो है जी उन्होंने जी। संकल्प लिया कि जब तक पति देव नहीं आएंगे तब तक मैं गर्भ को प्रसव नहीं करूंगी। तो इसलिए उन्होंने जो है अपने गर्भ के अंदर ही उनको धारण किया। और नारद जी ने फिर जो है देखा कि बच्चा समझदार है, और उन्होंने फिर पूरा शास्त्र उनको उसी समय गर्भ में ही उनको कंठस्थ करा दिए। तो ये उनकी क्षमता होती है, जो देवी स्त्रियां हैं, जो स्वर्ग आदि लोगों की असुरों की स्त्रियां हैं, उनके अंदर वो कभी वृद्ध नहीं होती। और जो है प्रसव को चाहे तो, जैसे अदिति माता ने हिरण्याकश्यप के घर, हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप को
वो भी तो सैकड़ों वर्षों तक धारण करती रही अपने उसके अंदर। हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु जो था ना, उसको उन्होंने, जब उनको मालूम चला कि ये साधुओं को, देवताओं को तंग करेगा, इसलिए माता दिति ने उस प्रसव को जो है तुरंत प्रसव नहीं की, समय पर उसको सैकड़ों वर्ष तक अपने गर्भ में धारण कर, तब प्रसव की कि उसके गर्भ के अंदर ही इतने पोटेंशियल हो गए, इतने मतलब शक्तिशाली हो गए कि अंदर से ही सूर्य और चंद्रमा के सब अंधेरा कर दिया, उनके सामने वो सब फीके पड़ गए। बाद में फिर वो जो है उसको प्रसव की। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि वो जो है क्या नाम है, जब तक हिरण्यकशिपु आए नहीं, उसके बाद में जब आए तब जा करके उन्होंने प्रसव किया, उसके पहले प्रसव नहीं, क्योंकि वो क्षमता उनके अंदर रहती है दैवी स्त्रियों के, उनके शरीर में बदबू नहीं होती है, उनको भूख प्यास नहीं सताती है, समझे ना, मलमूत्र नहीं होता है उनके शरीरों में, और क्या बुढ़ापा नहीं होता है उनके शरीरों में, और दूसरा जो है प्रसव को चाहे तब तक नहीं कर सकते, तो उनके अंदर क्षमता थी, तो इसलिए उन्होंने प्रसव नहीं किया। ठीक है ना। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? क्या नाम है? अंत दया नित्यानंद प्रभु, अनंत दया। आप अपने कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगर आपने बोले कि किसका देहांत हो जाता है तो उनको सूर्यास्त पहले ही उनका जो संस्कार करना चाहिए, जिनका मतलब सूर्य होने के बाद जिसका देहांत होता है तो उनको कैसे, क्या सूर्य उदय होने तक वेट करना है, क्या तो करना फिर उनको वेट करना चाहिए, फिर उनको वेट करना चाहिए, है? ठीक है ना। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो सूर्य के उसमें जो है दिन के समय जो जीवात्मा यात्रा करते हैं, मृत्यु होके वो क्या नाम है, भगवत धाम को प्राप्त कर, ठीक है ना। और जो रात्रि में जो जिनका संस्कार है वो किया जाता है, ऐसा कुछ कहा जाता है, वो चंद्र है, सत्र चांदमतम ज्योति है, वो चंद्र लोक तक जाती हैं, फिर उनको वापस आना होता है, ठीक है ना? तो इसलिए जो है सूर्य जो दिन की जो वो है, वो एक अच्छी यात्रा मानी जाती है, शुभ मानी जाती है दिन के समय में, तो इसलिए दिन में ही उनका संस्कार, इसलिए रात्रि के समय संस्कार नहीं किया जाता, प्राय देखा जाता है कि रात्रि के समय संस्कार नहीं, फिर बॉडी को रखा जाता है, फिर सुबह उसको जो है संस्कार, क्योंकि शुभ नहीं माना जाता। आगे निर्ज्योति तिला शुक्ला षठ मासा उत्तरायण, तो ये उच्च गति को प्राप्त हो। और धूमो रात्रि है, कृष्ण षठ मासा दक्षिणायन, ये तत्र चांद्रमा से, ये जो धूम मतलब रात्रि के समय या अंधकार में या धुएं के समय ऐसा कुछ कहा गया है, तो उसमें ये ज्यादा अच्छी शुभ नहीं मानी जाती है गति। और किसी का कुछ प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? शायद से महाराज जी किसी और का ठीक प्रश्न है, नहीं है, हाँ, तो हम कल फिर हम यहीं पर विराम देते हैं। महाराज जी को धन्यवाद व्यक्त करते हुए महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरसिंह देव भगवान जय प्रहलाद जय, परम पूज्य राधे श्यामानंद महाराज जी की जय। तो सभी भक्त पुनः इसी समय पे कल भी जुड़े। हरे कृष्णा। थैंक यू के लिए हरे धन्यवाद। कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री हरे प्रभुपाद की जय, कृष्णा हरे प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। हनुमान की हरि जय। को दंडवत हरि प्रणाम को महाराज जी। जय। हरे कृष्ण। परम सुंदर प्रभु की जय, और प्रेम।
अरे है हाँ हाँ